एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक क्या 4 डिजिट में जा सकता है और साथ में 4 बैंकों में जो बड़ी तेजी हुई है उसके बाद आप क्या करेंगे तो पैसे कमा सकेंगे। साथ में आपको स्क्रीन पर दिख रही है एक से एक बेहतरीन वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ आपके डिमांड पर बनाई गई है। और अगर किसी भी वीडियो में किसी भी स्टॉक में आपकी पोजीशन हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा, या ना भी पोजीशन हो तो भी हर वीडियो में हम टेक्नो फंडा एनालिसिस करते हैं, यानी उसके टेक्निकल लेवल भी देते हैं जिसपे आप स्विंग, मोमेंटम, इन्वेस्टिंग सारा खेल सकते हैं। और साथ में मंडे टू फ्राइडे रोज रात में 10:30 लाइव आता हूं आपको लेवल देने के लिए जिससे आप नेक्स्ट डे कमा सको। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एसबीआई से। पहले जानेंगे एसबीआई के बारे में, मॉर्गन स्टैनले की कहानी, फिर मार्केट में क्या खबर है एसबीआई की, और लास्ट में मुझे क्या लगता है, क्योंकि ये जान लिया तो फिर फंसोगे नहीं। फिर बात करेंगे 4 बैंक में तेजी और उस बैंक में क्या करें जिससे आप कमा सकें। तो चलिए, मॉर्गन स्टैनले की जो रिपोर्ट है एसबीआई के लिए पॉजिटिव है और उसमें उन्होंने 600 और 765 तक का टारगेट दिया है। तो ऐसा क्या है खास रिपोर्ट में। रिपोर्ट को समरी में लेते हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है इंप्रूव हो रही है, अर्निंग ग्रो कर रहे हैं और उनका मानना है सिचुएशन 2000 जो सन 2000 था उसके सिमिलर है और उस वक्त भी बैंक में टर्न अराउंड आया था, बिल्कुल वही कंडीशन है। वहीं एसबीआई के बारे में कहना है कि एसबीआई ने अपने डिपॉजिट लेवल को मेंटेन किया है और वो भी ऐसे वर्स कंडीशन में जिससे बैंक को फंडिंग कॉस्ट मेंटेन करना आसान रहा है। रिटेल ग्रोथ इंप्रूव हुआ है, मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है। रिटेल लोन पहले 20% हुआ करता था जो कि अब 35% हो चुका है और इन सब के बाद भी एसेट क्वालिटी पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। और आज के डेट की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, डिजिटल होना, और एसबीआई उस पर बहुत ही तरीके से काम कर रहा है। और मॉर्गन स्टैनले यही नहीं रुका, उन्होंने एसबीआई को चाइना मर्चेंट बैंक से कंपेयर कर दिया। तो इन सब को देखते हुए टारगेट बड़े की कहानी है। अब यहां पे इससे भी बड़ी बात, अब मार्केट में लोगों का मानना है इतनी बड़ी तेजी के बाद कि इकोनॉमी में रिकवरी है और एसबीआई 4 डिजिट में जा सकता है, बुक वैल्यू के 3 टाइम पर भी काम कर सकता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि क्या ये 1 साल में होगा या आने वाले 3 से 5 साल में। ये हो गई दुनिया की बात और मार्केट की बात। अब मुझे क्या लगता है उसको सीधा हम चलेंगे चार्ट पे और फिर चार्ट के बाद समझेंगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। पहले मैं बता दूं, आज रात में 10:30 1 लाख रुपए वाली स्ट्रेटजी फ्री में सिखाने वाले हैं। प्राइस एक्शन और डिमांड सप्लाई का डेडली कॉम्बिनेशन, और वो लिंक के लिए आपको 9708094321 पे मैसेज करना है। हमारी टीम आपको लिंक दे देगी जिससे कि आप वो स्ट्रेटजी सीख कर पैसा कमा सकोगे और हर बार कुछ न कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब चलते हैं एसबीआई पे। अब देखिए मेरा क्या मानना है, पहले चार्ट को देखिए। चार्ट 421 का सुपर सॉलिड रेसिस्टेंस था, वहीं से गिरा है। अब इस गिरने की कहानी में मेरे लिए तो ये जो आप 415 और 422 जो ये अराउंड सिर्फ स्पाइक में 427-70 का हाई मारा है, ये सब एक मेजर रेसिस्टेंस है और इसके ऊपर निकलेगा तभी हम कुछ नेक्स्ट जिन में बाई की बात कर सकते हैं। तो समरी क्या है, देखिए हम 2-3 हिस्सों में बात करते हैं। पहला हिस्सा ये है कि नीचे से इतनी बड़ी रैली के बाद अगर आप सिर्फ लेके बैठोगे तो आप फंस सकते हो, क्योंकि कहने को लोग कह देते हैं कि हम इन्वेस्टर हैं, लेकिन जैसे ही स्टॉक गिरने लगता है तुरंत तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। और वैसी तकलीफ में आप लोगों के लिए एक वीडियो मैंने बनाई है जिसका नाम है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, रामबाण दवा। आपको पता है जब बैंक प्राइवेटाइजेशन की खबर आई थी वहां पे हमने क्लियर कहा था अगर आपको रियल सरकारी बैंक से पैसा कमाना है तो उसमें एक ही ब्रह्मास्त्र काम करेगा और उस ब्रह्मास्त्र का नाम है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। उसके फायदे क्या होने वाले हैं, एक तो रिस्क स्मॉल और गेन अनलिमिटेड। कैसे, उसके बारे में भी हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं एसबीआई के बारे में बात करते हैं। तो एसबीआई में मुझे लगता है कि इस ऊपर के चढ़ने पर फंसने की गलती मत कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के ऊपर जब निकलता है तभी मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मजा लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में मैंने कल रात के भी सेशन में डिस्कस किया था, आपको पता है 15,425 से निफ्टी की पिन पॉइंट सेलिंग दी थी और हर दिन मार्केट हमारे लेवल से सेल ट्रिगर कर रहा है और उसमें जो स्टॉक लगातार गिर रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो रही है उसमें आप फंस जाओगे। तो मेरा मानो
तो ब्रेकआउट पे जब मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो सिखाई है उस वीडियो को देखकर फायदा लेना, या फिर एक अच्छा करेक्शन आने के बाद ही एंट्री के बारे में सोचना, क्योंकि ये एक आर्टिकल मीडिया हाउस का सिंपल सा, आप भी जानते हो मॉर्गन स्टैनले कभी अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तुरंत ऊपर कर देंगे, मार्केट गिरने लग गया तुरंत टारगेट घटा देंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी बार आप लोग ये ब्रोकिंग हाउस के टारगेट को देखकर फंसे हो और बाद में आपको बहुत बड़ा पछतावा हुआ है। और ये आपको मेरे लिए कमेंट नहीं करना है, अपने सारे भाइयों के लिए कमेंट करना है, जिससे जो लोग भी कमेंट देखते हैं उन्हें पता चल सके, क्योंकि काफ़ी लोग मार्केट में आते हैं, उन्हें पता चल सके। आपका एक्सपीरियंस जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सिर्फ ब्रोकिंग हाउस के टारगेट को देखकर कभी पैसा बना है। तो समरी बहुत क्लियर, जब इसके ऊपर मेगा ब्रेकआउट होगा तभी हम नेक्स्ट ट्रेड करेंगे। और नीचे में अभी सपोर्ट लेवल के लिए भी मेरे पास इतने दमदार सपोर्ट नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, वो मैं मंडे टू फ्राइडे रात में 10:30 बजे लाइव आता हूं। आपकी क्वेरी किसी दिन रहेगी या किसी दिन मुझे लगेगा, क्योंकि आपको पता है स्क्रीनर की हेल्प से, वो जो जादू वाला स्क्रीनर मैं अपने स्टूडेंट को देता हूँ उसकी हेल्प से जो मैं फ्री ट्रेड देता हूँ, उसमें किसी दिन SBI का अगर गिरने में मुझे लेवल दिखा तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और आप भी रात का सेशन जरूर ज्वाइन करें। अब बात करते हैं PSU बैंक के प्राइवेटाइजेशन की। तो आपको पता है 16 फरवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंक ऑफ इंडिया समेत 4 सरकारी बैंक को शॉर्टलिस्ट किया है जिनका प्राइवेटाइजेशन किया जाना है। तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम आ रहे हैं, जिसके बाद उसमें तेजी देखी गई। उसके चार्ट को भी हम खोलेंगे, उसके भी लेवल देंगे, जिसमें सरकारी सूत्रों ने कहा कि इन 4 में से 2 बैंक का प्राइवेटाइजेशन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में होगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, सरकार ने अभी प्राइवेट होने वाले बैंक का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, जिसमें सरकार बैंकिंग सेक्टर में जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है उसके पहले स्टेप में मिड साइज और स्मॉल बैंक पे दाव लगाएगी, यानी उसकी हिस्सेदारी बेचेगी, और फिर आने वाले समय में बड़े बैंक में बेचेगी। साथ में जो सूत्र हैं, सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि आने वाले समय में बड़े बैंक भी बिकेंगे, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। अब ऐसा क्यों है आप पूछेंगे, तो सरकार जो सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, इससे सरकारी रेवेन्यू बढ़ेगा और उस फंड का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं पे हो पाएगा। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन का स्टेप है ये 5 से 6 महीने में शुरू होने वाला है। और अब चलते हैं स्टॉक के लेवल। मैंने प्रूफ के लिए इंडियन बैंक आपके सामने खोला है। क्यों? क्योंकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ बातें हो रही हैं। मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा कि प्राइवेटाइजेशन की जब बात चली तो हमने भी मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मजा दिया, और उसकी प्रूफ के लिए आपके सामने ये शेयर है। जब 105 के ऊपर आपको दिलवाया, उसके बाद आग लगी, उसके बाद 129 के ऊपर चला तब आग लगी, और फाइनली 157 का हाई मारा। करेक्ट। अब इसमें दोनों बार जिन जिन ने इंडियन बैंक में ट्रेड किया, आप उस इन्वेस्टिंग जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाली वीडियो है उसको यूज कर लो, उसको पढ़ लो, सिर्फ उसी स्टडी पे मैंने आप लोगों के लिए दिया। यानी जो भी वीडियो बनाते हैं प्रैक्टिकल बनाते हैं कि आप उसका फायदा ले सके और पैसे कमाएं। और भाई लाइक का बटन दबाइएगा तो ऐसे ही बेहतरीन चीजें लाते रहेंगे। तो कहने की मतलब है सिर्फ बात नहीं, रियल में आप कमा सको वो कहानी। अब आते हैं उस 4 बैंक पे जहां पे कहीं आप फंस ना जाओ। बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आप सामने से देख रहे हो, 3 दिन की तेजी और आज 1 दिन में गिरावट। ध्यान से देखना, जो अभी 2 मिनट पहले हम बात कर रहे थे, सेम टू सेम गैप अप तेजी, और फिर फाइनली आज तेजी के बाद गिरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इंडियन ओवरसीज बैंक सेम कहानी, उसके बाद गिरा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेम कहानी, उसके बाद गिरा है, अच्छा खासा गिरा है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, ये आर्टिकल मीडिया हाउस सुन के ऊपर में मत पकड़ लेना। मार्केट की हिस्ट्री कहती है कि ये सब जो स्टॉक हैं इसी तरीके से सिर्फ न्यूज बेस पे 4 दिन 5 दिन तक रैली करते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि आपको समझ में आए। सिर्फ मोमेंटम लो, ये देखो ये हुआ ना, बड़ी कैंडल, तेजी 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 तेजी, लोगों को कुछ दिन पैसा बना, उसके बाद सब पैसा साफ, तेजी तेजी। तो प्लीज़ मेरी बस ये रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा आप पैसा नहीं कमाओ, बिल्कुल कमाओ, लेकिन मोमेंटम इन्वेस्टिंग लेके सोना मत, सो मत जाना। ये भाई वाली एडवाइस है, प्रूफ आपके सामने है। जो अच्छा लगा इंडियन बैंक वो भी दिया, जहां पे मोमेंटम मैं ट्रेड करने से, क्योंकि कुछ लोगों ने इससे पहले कहा अरे सर आपने मना कर दिया इन्वेस्ट करने से। मैंने 5 साल का इन्वेस्ट से मना किया, जो मेरे शब्द आज भी साफ है। लेकिन मोमेंटम इन्वेस्टिंग से कभी मना नहीं है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में मार्केट गिरेगा तो भी छोटा स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन आप माल ऐसी जगह पकड़ोगे जो बहुत बम्पर प्रॉफिट देगा। और इसीलिए इंडियन बैंक मैंने जानबूझ के खोला। तो मैंने SBI के भी लेवल दे दिए, ओवर चीज़ भी बता दी, क्या लगा एजुकेशन, कैसी लगी अर्निंग, क्या बात समझ में आई, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जिससे हम ऐसी ही बेहतरीन चीज़ लाएं
और भाई वाला काम अब आपको करना है लोगों के साथ शेयर करके, और रात रात में 10:30 बजे मिलेंगे बेहतरीन चीज़ के साथ, डिमांड सप्लाई प्राइस एक्शन का डेडली कॉम्बिनेशन।